गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बताइए एक बार, फटाक से लाइव हैं हम? फटाक से कमेंट करें बेटा, लाइव हैं कि नहीं है। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले ना डेली यही काम बना लो, फटाक से कमेंट कर दिया करो कि हम लाइव। बताएं बेटा। लाइव, ओके, ये हुई ना अच्छी बात। चलो देखो बेटा, हमें करना था यूज ऑफ इट। बहुत ही प्यारा सा जो है ये टॉपिक है। अब यूज ऑफ इट को जो है आज हम करेंगे। आज हम करेंगे यूज ऑफ इट। तो यूज ऑफ इट को आज हमें समझना है मेरे भाई। तो ध्यान पूर्वक समझे चीजों को अच्छे से। माइक सेट हो गया, ठीक है जी। आओ देखो, कलर 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 ये पसंद आ रहा था हमें। ब्लैक कर ले आज। ब्लैक में रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखाई देता है ना। चलो काला काला, बट काली शर्ट काला बैकग्राउंड, यही ठीक है। देखो बच्चे, यूज ऑफ इट को समझिएगा। यूज ऑफ इट, ठीक है भाई। देखो इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए और साथ साथ कॉपी कीजिए बेटा। जो इट होता है ये होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। जो इट्स होता है इसके बाद आता है नाउन प्लस में, ऐसे ही कॉपी करना बेटा आपने। तो ये बताता है इसकी पोजेशन। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये होता है पॉजेसिव डिटरमिनर, ठीक है बेटा। पोजेशन बताएगा तो पॉजेसिव डिटरमिनर होगा, ठीक है। आगे देखें, तीसरा बनता है बेटा इट, इट्स और इट। मतलब फिर दोबारा से इट, और ये होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो सोच विचार वाली बात ये है मेरे बच्चे, सोच विचार वाली बात ये है, इट, इट्स, इट, एक बना सब्जेक्ट, एक बना ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक बना सब्जेक्ट, एक बना ऑब्जेक्ट, एक बना डिटरमिनर। इसका मतलब प्रोनाउन नहीं है। तो इट्स का जो है प्रोनाउन केस नहीं होता, सिर्फ डिटरमिनर बन रहा है बेटा। डिटरमिनर के अलावा बात करोगे तो आप सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट के अलावा बात करोगे तो बेटा ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? प्रोनाउन नहीं बन रहा है भाई मेरे, ये प्रोनाउन नहीं बन रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों केस में ऐसे। दूसरी बात, जो आप इट यूज करते हो वो इट बच्चे पर्सन के लिए भी यूज होता है। इसके नीचे आप कॉपी कर लीजिएगा। जो इट है वो किस किस के लिए यूज होता है। इसके बाद नाउन आएगा, सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट, वो समझ गए। अभी देखिएगा बच्चे, इट पर्सन के लिए यूज होगा हाँ, अगर अननोन जेंडर होगा तो। अगर अननोन जेंडर होगा तो इट पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। क्योंकि सवाल यह पैदा होता है, सर अगर पर्सन के लिए यूज करना है तो पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लो। बेटा पर्सनल प्रोनाउन आपके पास कौन कौन से आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन आपके पास कौन कौन से आते हैं? आप ही यूज कर लो, शी यूज कर लो, ठीक है भाई। आप यू यूज करो, आई करो, वी करो, सब है, ठीक है। तो इट पर्सन के लिए अननोन जेंडर कैसे यूज करें? अब वो चीज आपको यहां पर समझनी है और ध्यान से देखनी है, ठीक है बेटा। देखो, जेंडर अननोन का मतलब क्या होता है बच्चे? जब आपको उस चीज का, उस चीज पर्सन का जेंडर ही नहीं पता। जैसे आप ये केस देखते हैं बेटा चाइल्ड में, ये केस देखते हैं बेबी में, छोटे वाला बेबी बेटा, व्हाट्सएप वाला नहीं, ठीक है। तो उस केस में छोटे बच्चे के लिए आप इट यूज कर लेते हैं, छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। आप इस इट का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे I gave some water to a baby when it started weeping.
भाई मैंने थोड़ा पानी एक बच्चे को दे दिया जब उसने रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बात, तो ये बेबी, ये नहीं भाई बेबी ने ताना ताया, बेबी ने ताना ताया वाला बेबी नहीं है भाई ये ठीक है बेटा, ये हो गया एक छोटा बच्चा, चाइल्ड आप यहां लिख सकते हैं। अब उस छोटे बच्चे का जेंडर क्या, आप यार इसके लिए ही यूज करें शी यूज करें, वो तो मिल नहीं पा रहा बेटा हमें। हाँ, तो बेटा आपने यहां पर क्या किया, आपने इस बेबी के लिए, इस छोटे बच्चे के लिए आपने इट का इस्तेमाल कर लिया। अब बेटा इट प्रोनाउन हो गया, हाँ, और ये क्या है बेटा वर्ब, और वर्ब से पहले यहां पर इट क्या हो गया बेटा सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर क्या हो गया सब्जेक्ट, तो इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। डन हो गया, वेरी गुड। तो इसलिए छोटे बच्चे को देख के आप ये बोल सकते हो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, अरे ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये केसेस आपको नजर आ रहे हैं, वेरी गुड। आगे सुनिएगा बेटा। तो ये तो हुआ इंसान के केस में बात, कि पर्सन के केस में या छोटे बच्चे के केस में आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज आपके दिमाग में बैठी। अब आगे देखिएगा बेटा, इसी केस में आगे जरा चीजों को समझिएगा। यहां तो कॉपी करो बेटा, कॉपी करो, इसको ऊपर उठा दूं मैं, देखो। अब यहां पर आप नोट करिएगा और नोट करके एक बात को समझिएगा। नोट क्या बेटा, अलग कॉन्सेप्ट ही बना लो ना, नोट भी क्या करना, अलग कॉन्सेप्ट बना। बेटा जो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है बच्चे, कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि वो शी भी हो सकता है और वो ही भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर, जैसे स्टूडेंट, जैसे डायरेक्टर, जैसे प्रोड्यूसर। अब बेटा हमें क्या पता वो टीचर ही है या शी है, तो यहां क्या आ जाता है, कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है कि वो मेल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, वो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, ठीक ठीक। अब वही टीचर्स आए हैं तो हो सकता है उन टीचर्स में सारी की सारी लेडीज हो या क्या हो, वो चीजें तो हमें नहीं पता। तो कॉमन जेंडर के केस में बेटा आप ही भी यूज कर सकते हैं, आप शी भी यूज कर सकते हैं, और मेरे बच्चे याद रखिएगा आप इट भी यूज कर सकते हैं। तो एक और नया फंक्शन हमें इट का पता चला, आप कॉमन जेंडर के केस में इट भी यूज कर सकते हैं, ही भी और शी भी, ठीक है। पहली प्रायोरिटी बेटा ही को मिलती है, दूसरी प्रायोरिटी शी को मिलती है, और तीसरी प्रायोरिटी इट को मिलती है। एरर किसी में नहीं होगा, तीनों के तीनों सही होंगे। चलो एक बात में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला द टीचर, वो जो टीचर है अपना काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा बेटा द टीचर इज डूइंग, द टीचर इज डूइंग, पेपर में आ गया इट्स वर्क, द टीचर इज डूइंग इट्स वर्क। अब बेटा आप सुनो, वर्क क्या हुआ नाउन, और नाउन से पहले ये इट्स क्या हुआ प्रोनाउन या डेटरमिनर, डेटरमिनर, और क्या डेटरमिनर होता है इट्स, हाँ सर होता है, बिल्कुल सही है। तो अब टीचर कैसा जेंडर है बेटा, कॉमन जेंडर, और कॉमन जेंडर के केस में यहां हिज भी हो सकता था, हर भी हो सकता था, इट्स भी हो सकता है, तो पेपर में आप इसे नो एरर मार्क करके आएंगे, क्योंकि टीचर के लिए वो आना बिल्कुल लाजमी है। हिज भी हो सकता था, हर भी हो सकता था, इट्स भी हो सकता था, ठीक है बेटा। सो द टीचर इज डूइंग इट्स वर्क, या द टीचर इज डूइंग हिज वर्क, द टीचर इज डूइंग हर वर्क, तीनों सही। अगर तीनों ही फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं तो हिज को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि प्रोफेशन में पहले ऐसा होता था कि जो होम मेकर होती हैं वो लेडीज होती थी, और जो काम करने का हिस्सा होता था वो जेंट्स का, यानी कि मेल रिप्रेजेंटेटिव का होता था जब भाषा बनी। इसलिए अंडरस्टूड हो जाता था कि वो कोई काम कर रहा है तो कोई ना कोई मेल रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा। दिस इज द रीजन कि हिज को पहली प्रायोरिटी मिलती है। ये नहीं कि बेटा लेडीज को रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, रेस्पेक्ट का खेल नहीं है बेटा ये, ठीक है। तो जेंडर तो क्लैरिफाई हो ही नहीं सकता। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें फिर जेंडर क्लैरिफाई कैसे होगा, अरे मेरे बच्चे बहुत आसान सी बात है, यहां जेंडर क्लैरिफाई कर ही नहीं सकते आप, कैसे जेंडर क्लैरिफाई कर दोगे, जेंडर क्लैरिफाई तो यहां हो ही नहीं सकता बेटा, जेंडर कैसे क्लैरिफाई कर दोगे। ठीक है,
इट नहीं हो सकता, इट रहने दे बेटा, ये बोरिंग बात है मत पूछ। अब गधेड़ू वो गधे, नाउन से पहले डिटरमिनर होगा, इट आ जाएगा यहां, इट वर्क। अरे यार इतनी तो शर्म करो यार, सड़क छाप, बिल्कुल सड़क छाप है, हद कर दिया भाई साहब, ये तो पूरी पढ़ाई का सत्यानाश, आग लगा दी इस लड़के ने। कहता इट कर दूं सर, बहुत बढ़िया भाई, यहां कह कह के मर गए नाउन से पहले क्या लगाए, कहता इट कर दूं सर, वाह भाई वाह, राम रे, कमाल लोंडे हो भाई साहब, बड़ी हैवी ड्राइवर हो बेटा, तगड़े वाले हैवी ड्राइवर। डन है जी छोटू पार्टी, और बताएं छुटकू, कोई दिक्कत बेटा, पक्का जी। चल, तो यहां हमारे पास ये चीजें इट के बारे में आई, बट जब हम अगले कॉन्सेप्ट पे गए और हमने इट को बोला, मां और बता भाई तू क्या काम कर लेता है, और बता तू क्या काम कर लेता है, तो अब इसके काम देखेगा बेटा। अब तक तो मैंने इंसान की बात की, इंसान के केस में इट दो केसेस में आता है बेटा, एक तो अननोन जेंडर का केस हो या मेरे बच्चे कॉमन जेंडर का केस हो, दो केस में इट जो है वो इंसान के लिए भी आता है। बट इसकी खासियत है बेटा, ये बहुत ही छुपा रुस्तम है, और इट खाली इंसान के लिए नहीं, आपको टाइम बताना हो इट आ जाएगा, आपको डे बताना हो इट आ जाएगा, आपको कोई इंट्रोड्यूस करना हो इट आ जाएगा। बताता हूं अभी अभी क्या, तो बड़ा छिपा रुस्तम है ये, कुछ भी आपको बोलना हो, वहां रिप्रेजेंट करना हो इट आ जाएगा, टाइम बताना हो इट आ जाएगा, ठीक है। कोई भी, जैसे जैसे ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने लिखा आज क्या है, आपने बोला सर इट इज ट्यूसडे, देखो मैंने बोला भाई टाइम क्या हुआ, सपोज उस बंदे ने बोला सर इट इज 11 o'clock, कितना बज गया बेटा, अरे देखो 11 ही बजा है, 11 बज के 2-3, तो मैंने बोला इट इज 11 o'clock, डे बता दिया, चलो ये बता दिया। मैंने बोला यार आज तो बड़ी ठंड है, तो आप पता है क्या बोलोगे, सर इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज तो बड़ी ठंड है, ये ले भाई, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है। आगे सुनिएगा बेटा, जब आप इसको लिख रहे हैं इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है, आप बताते हैं, जैसे हाँ इट इज माई ड्यूटी, इस तरीके से बोल, भाई ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मेरा फर्ज है इस काम को करना, तो आप ऐसे बोल देते हो इट इज माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क, इस काम को करना तो मेरा फर्ज है, टू डू दिस वर्क, टू हेल्प देम, ठीक है। इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप किसी चीज को बेटा, तब इट आ जाता है आपके सामने, देखते हो ना। तो अब आप ध्यान से सुनो बेटा, आपने इट कहां कहां देखा है, तो आप बोलोगे इट तो कई जगह सर हमें दिखाई दे जाता है, ठीक है। कहता है इट इज माई डॉग, आप इट लगा देते हो, इंट्रोड्यूस करना, किसी को बताना कि ये चीज यहां पर, तो वहां आप इट लगाते हुए चल सकते हो। तो बेटा इट खाली इंसान के लिए नहीं आता है, ठीक है। दूसरा, आप कई बार देखते हैं कलेक्टिव नाउन, अगर सिंगुलर सेंस दे तो उसके लिए भी आप इट लगाते हो। जैसे मेरे बच्चे, अगर मैं ये कहता हूं, याद करो, द ज्यूरी हैज टेकन, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, ज्यूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है। अब ज्यूरी क्या है बेटा, कलेक्शन, और इसके लिए आप इट्स लगा रहे हो बेटा, क्या हाँ इट आएगा, अभी भी डांटा था ना उस बच्चे को, इट क्यों आ जाएगा बेटा, जब नाउन है डिसीजन, तो डिसीजन से पहले डिटरमिनर लगाओ बच्चे। तो मौसम बताने के लिए, वेदर बताने के लिए, बारिश हो रही है, आप क्या बोलोगे बेटा, बताओ, बारिश हो रही है, क्या बोलोगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ऐसे ही तो बोलोगे ना बेटा, इट इज रेनिंग, ऐसे बेटा, ठीक है। वेरी गुड, लिखो लल्ला लल्ला, है ना। अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा हो तो क्या बोलोगे, इट इज वीपिंग, इट इज वीपिंग,
ये बोल दोगे तो सारी चीजें आसान है मेरे पुत्र, सारी चीजें बहुत प्यारी प्यारी, बहुत आसान आसान है, आप तुरंत पहचान लोगे। ठीक है ना। बताओ बच्चे, दूसरी बात ध्यान से सुनो। आपको वो बात याद है, मैंने आपको कुछ कहा था कि इट बहुत ही गंदा सा वर्ड है, क्या करता है, सारी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर लेता है। तो कई बार बेटा सारी की सारी सिचुएशन को ये रिप्रेजेंट कर लेता है। पता है क्या बोलेगा, आई नो इट, मुझे ये मालूम है। आई नो इट, मुझे ये मालूम है। क्या मालूम बेटा, कोई भी सिचुएशन, आई नो इट। ठीक है, इस चीज में ठीक है, तो वो आ सकता है बेटा। बेटा बेबी का जेंडर पता हो तो आप ही या शी लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा इट। इतनी प्यारी प्यारी बातों के लिए आप इट देखते हो, मतलब इतना छोटा ये नहीं है कि एक ही चीज में समा जाता है, बहुत चीज। अच्छा आप ये बोल दो, आई नो इट दैट दे आर गोइंग देयर, मुझे मालूम है कि वो वहां जा रहे हैं। आप इसको आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, आई नो इट दैट दे आर गोइंग देयर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पक्का जी, गजब के बच्चे। तो बेटा इट का एक ये फंक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब उत्तर होता क्या है, अगला कॉन्सेप्ट देखो मैं आपको क्या करा रहा हूं बच्चे। एक तो होता है इट्स ये वाला, तो ये डेटर्मिनर होता है, और आप इसके बाद नाउन जरूर देखते हो बेटा, ये होता है डेटर्मिनर जो पोजेशन बताता है। और बच्चा पार्टी एक आपने देखा होगा इट्स ये वाला, ये बेटा शॉर्ट फॉर्म होता है। तो बच्चा सोचता है ये अपोस्ट्रोफे है, ये अपोस्ट्रोफे नहीं है बेटा, ये रेज्ड कोमा है। क्या है मेरे बच्चे, रेज्ड कोमा है। दोबारा बोलो, क्या है, रेज्ड कोमा है। बेटा गूंगे बन के मत बैठा करो, घर बैठे बैठे भी बोला करो, तभी तो मजा ऐसा आएगा ना, जैसे हम क्लास में नहीं पढ़ रहे, हम वाकई में फेस टू फेस पढ़ रहे, तो ये मजा तब आएगा। तो ध्यान से जरा, ठीक है, ध्यान से जरा इन चीजों को देखा करो। जो इट्स होता है वो तीन चीजों में डिवाइड होता है बेटा, या तो वो शॉर्टकट हो सकता है इट इज का, या वो शॉर्टकट हो सकता है इट वॉज का, या वो एक शॉर्ट फॉर्म बन सकता है बेटा इट हैज की। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिस इज अ नाइस टेबल, ये एक बहुत ही अच्छी टेबल है। हाँ, अब मैं ये बोल दूं बेटा इट्स 4 legs, तो मैंने ये बोला इट्स 4 legs, इट्स मतलब यहां हो गया इट हैज 4 legs। इट्स का मीनिंग यहां, तो पेपर में नो एरर हुआ ना बेटा। दिस इज अ नाइस टेबल, इट्स 4 legs, मतलब इट हैज 4 legs। बेटा ये तो नहीं हो सकता इट इज 4 legs, ये 4 पांव है, ये 4 पांव नहीं, इसके 4 पांव है, इसके पास 4 पांव है, 4 पैर हैं, तो इट हैज 4 legs। आगे सुनो बेटा, डन है। नेक्स्ट, ही सेज दैट इट्स हिज ड्यूटी टू हेल्प देम। वो कहता है कि ये तो उसका फर्ज है उनकी मदद करना। तो बेटा हो सकता है आपने इसी की जगह इट इज लिख दिया। ठीक है, अगर यहीं पे पास्ट होता बेटा, ही सेड, अगर ऐसा लिख देता तो वो पास्ट आ जाता है, या ऐसे कर लेते हैं इट्स हिज मिस्टेक यस्टरडे, कल उसकी गलती थी। अब यस्टरडे तो बेटा पास दिखाएगा ना, तो हम समझ जाएंगे ये इट वॉज हिज मिस्टेक यस्टरडे। तो इट वॉज का शॉर्टकट क्या आ गया, इट्स आ गया। तो पुत्र जी इस तरीके से आपने चीजों को देखना है कि कई बार जब ये इट्स आपको नजर आता है तो बच्चे ये वहां पर इन तीन चीजों का शॉर्ट फॉर्म अपने आप में तैयार करता है। अब बेटा इन दोनों में जो गड़बड़ है वो ऐसे देगा पुत्र, यहां पर ना ऐसे कर देगा
इट्स हिज मिस्टेक, ऐसे देगा पेपर में, इट्स हिज, अरे ये इट्स नहीं आना था, ये इट्स आना था। यहां भी ऐसे दे देगा, इट्स हिज ड्यूटी, अरे ये इट्स नहीं आना था, ये इट्स आना था। ठीक है, आगे सुनिए, कई बार आगे आएगा पेपर में द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ड्यूटी। गवर्नमेंट अपना फर्ज निभा रही है, बेटा अपना फर्ज निभा रही है। ड्यूटी क्या हुआ पुत्र? नाउन। नाउन से पहले क्या आना था? डेटरमिनर। क्या बेटा ये डेटरमिनर होता है? नहीं होता, तो ये गलत हुआ। यहां पर आपको डेटरमिनर यानी कि इट्स अप्लाई करना था। बच्चे इस तरीके से जो है आपको एरर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेटा ये शॉर्ट फॉर्म्स इसकी हैं, और जब नाउन से पहले आएगा तो हमेशा ये आएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इन चीजों में जब आप चीजें अप्लाई करते हो तो वो चीजें किस तरीके से गलत या सही होती हैं, उन चीजों पे आपको फोकस करना है। चीजें हुई ना बेटा आसान? तो कई बच्चों का होता है ना, ध्यान ही नहीं देते कुछ भी है। तो ये है बेटा छोटी छोटी मगर मोटी बातें। करो कॉपी। तो कोई भी छोटी से छोटी बात बचने ना पाए, मेरा कहने का मकसद ये है बेटा। जब सारी चीजों को ही आप कवर कर लोगे तो मजा आ जाएगा। रिवीजन नोट से करें या वीडियो से? बेटा रिवीजन हमेशा नोट से करो, वीडियो से तो टाइम ज्यादा लगेगा। नोट से रिवाइज कर लोगे, सारी बातें याद रहेंगी आपको। रिवीजन और प्रैक्टिस ही सफलता की चाबी है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही खुश रहो। तो रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़िया है। रिवाइज करो, ठीक है, आगे चीजों को पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो। और प्रैक्टिस बैच अब तो निकाल ही दिया है। प्रैक्टिस बैच जिसने ज्वाइन नहीं किया अपना फटाक से ज्वाइन कर लो। आया मजा? इट्स हिज कैसे आया बेटा? इट इज हिज ड्यूटी, ये उसका फर्ज है। इट इज माई ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी। एक तो बच्चे का बेसिक क्या भाई साहब पता ही नहीं क्या है, समझ ही नहीं आता। तो मैथ्स में भी तो ऐसा नहीं पूछ लेते बेटा 2 + 2 कितने होते हैं सर? क्योंकि ये तो बात तो यही पूछ रहा है मेरे बच्चे। इट्स हिज ड्यूटी कैसे आया? अरे इट इज हिज ड्यूटी, ये उसका फर्ज बनता है, तो इसको शॉर्ट इट्स हो गए, लिखा हुआ सब कुछ है बेटा। तो मैथ्स में भी तो ऐसे नहीं पूछ लेता 2 + 2 कितने होते हैं। ये तो गलत बात है ना। और ये कोई बेसिक थोड़ी ना है, ये तो नाश है बस पढ़ाई का। एक बच्चा कह रहा है फ्री है क्या सर प्रैक्टिस बैच? ये फ्री शब्द ना नाश करेगा जिंदगी का। फ्री शब्द नाश करेगा जिंदगी का। ठीक है बेटा, बताओ छुटको, डन है? मजा आने लग गया इंग्लिश में? जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाओगे ना उसी में मजा आ जाएगा। जिससे दूर भागोगे वो उतना ही आफत बन जाएगा। तो इट्स का एक माहौल ये। अब बेटा एक इट्स का अगला माहौल देखते हैं, जो कि एक लास्ट कॉन्सेप्ट इट का बनेगा। वो पता है क्या होता है बेटा? हम कई बार इट का यूज करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैंने अभी भी बताया था, ठीक है, अभी भी बताया था मैंने, इट्स का यूज करते हैं हम इंट्रोड्यूस करने के लिए। बेटा इट्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच डेटरमिनर है, लिखा हुआ है, सारा पढ़ा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। पता क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? जैसे आपने एक छोटी सी, बेटा इसको कॉपी मत करेगा, बाद में कॉपी करेगा, पहले मैं समझा दूं। ओए इधर आ जाओ भाई साहब, बिल्कुल छोड़ दो बेटा।
बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कॉपी पेन रोक दिया, आ जाओ समझो, बाद में कॉपी करना क्योंकि ऊपर मैं चेंजेस करूंगा। मैं हमेशा साथ साथ कॉपी करने बोलता हूं ना, बट ये स्लाइड आपने बाद में कॉपी करनी। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं आई, ठीक है, हाँ, आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूं। आई हेल्प देम, आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूं, ठीक है। और कई बार हम बात को ना थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं, एम्फेसाइज करके बोलते हैं, पता क्या, वो मैं हूं जो उनकी मदद करता हूं, वो मैं हूं जो उनकी मदद करता है। ध्यान से सुनना, वो मैं हूं जो उनकी मदद करता है। ओ तेरी, अब आपने नखरे नखरे, अब सोचो बेटा, ठीक है, अब सोचो, अब आप बोल लो वो मैं हूं जो उनकी मदद करता हूं, वो मैं हूं जो उनकी मदद करता है। अरे सीधे सीधे बोल दो ना, मैं उनकी मदद करता हूं, कहता नहीं। तो क्या किया आपने, आपने अपने से पहले अपने चेले को भेज दिया, चेला लाइट लेके खड़ा हो गया अपने गुरु पे मारने के लिए। वो मैं हूं, तो वो है कौन, कहता मैं ही हूं। तो मैं कौन हूं, वो, तो वो कौन है, मैं। अबे बात बराबर है, सीधे सीधे बोल ले यार। नहीं, बात, वो मैं हूं। अब ये वो क्या बनेगा, इट बनेगा। तो एक बात पे ध्यान से सुनिएगा बेटा, वही चीज यहां पर है, वही चीज यहां पर है। तो ये बात को थोड़ा सा ढंग से बोलने का तरीका है, ठीक है, और वो बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के बोलने का तरीका है। एम्फेसाइज मतलब और जोर दे के बोलना, ठीक है। या कई बार हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन है वो जो उनकी मदद करता है, आपने बोला वो मैं हूं जो उनकी मदद करता है। किसने गाली दी थी, कहता वो मैं हूं जिसने गाली दी थी। कई बार हमें रियल लाइफ में बताना भी पड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं बेटा, इट यहां पर इंट्रोड्यूस करता है मालिक यानी कि मेन सब्जेक्ट को। इट का यूज होता है टू इंट्रोड्यूस मेन सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। यहां इट का यूज होता है बेटा टू इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट। बेटा मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहां इट का आप यूज करते हो, ठीक है। आइए, तो क्या होता है, इट आप इंट्रोड्यूस करते हो, प्लस वहां पर सिंगुलर वर्ब ही आएगी बेटा, ये बात तो तय है क्योंकि इट तो सिंगुलर ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब ही आएगी, प्लस यहां पर आएगा बेटा मेन सब्जेक्ट, यहां पर आएगा मेन सब्जेक्ट। वो हूं मैं, वो हूं मैं, तो वहां आगे आएगा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आगे क्या आ जाएगा बेटा, आगे जो भी वर्ब आएगी वो हो जाएगी मेन वर्ब। अब भाई मेन सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, हाँ, तो बेटा इस वर्ब पर किसका कंट्रोल होगा, इस सब्जेक्ट का कंट्रोल होगा। लेकिन इस वर्ब पर किसका कंट्रोल होगा, इट का कंट्रोल होगा। और इट हमेशा क्या होता है बेटा, सिंगुलर। तो ये हमेशा वर्ब क्या होगी यहां, सिंगुलर। कभी भी यहां प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, लिख के काट लेना। कभी भी यहां प्लूरल वर्ब नहीं आएगी बेटा, लिख के काट लियो। चलो इससे सेंटेंस को एक बार समझते हैं। तो ये भी सही है बेटा, हाँ, ये भी सही है जो लिखा हुआ है, ये भी तो सही है। अब देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, इट इज, हाँ, इट इज आई और मी, इट इज आई और मी हु हेल्प देम। बेटा ऊपर वाली बात को ऐसे लिख दिया मैंने, वो मैं हूं जो उनकी मदद करता है। तो इट इज आई या मी। अब बच्चा यहां रटता है, इट्स मी, इट्स मी, इट्स मी, रटता है, रट्टा मारना उसने। बेटा अब आप ध्यान से सोचो, इट इज आई या मी हु हेल्प देम। मैंने आपको कंपैरिजन करना सिखाया था और मैंने कहा था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होता है। अब यहां देखना जरा, इट इज आई या मी, बेटा ये सब्जेक्ट है, इट, हाँ, ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, हाँ। इसका मतलब क्या है बेटा, बराबर का साइन, इट इज, हाँ। तो एक बात बताओ, सब्जेक्टिव केस के बराबर होगा या सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस के बराबर कर सकते हो? भाई इसका मतलब बराबर भी तो होता है। जैसे मैंने बोला बेटा ए इज राम, ए इज राम, ए राम है, मतलब ए जो नाम दिया गया हो किसको दिया गया है, राम को। तो ए बराबर है राम ही तो हुआ, तो ए इज राम। रीजनिंग में नहीं पढ़ते आप, ए इज राम, इसका मतलब ए बराबर है राम के। तो इट इज आई या मी, तो इट क्या है, सब्जेक्टिव केस। अगला अब क्या आना चाहिए,
बेटा सब्जेक्टिव केस तो सब्जेक्टिव केस के इक्वल होगा। वेरी गुड, तो यहां सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। कलर चेंज कर ले, यहां सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस गलत होगा, तो यहां आएगा बेटा आई। अब मी नहीं आएगा। सर स्पोकन में तो मी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं बेटा, स्पोकन में चल जाता है, ग्रामेटिकल पेपर में आएगा एरर होगा। मी करके मत आ जाइए कहीं एक साल फेल हो जाए। तो होगा बेटा इट इज आई हु हेल्प, इट इज आई हु हेल्प। तो हमने देखा बेटा जो यहां ये है ये सिंगुलर है, हा, और ये चीज यहां है, हाँ, तो ये भी सिंगुलर हुआ। तो यहां जो मेन सब्जेक्ट आएगा बेटा वो किस में केस में आएगा, वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। वो ऑब्जेक्टिव केस में क्यों आएगा भाई, वो सब्जेक्टिव केस में आएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बराबर ही तो सब्जेक्ट होगा। अब दूसरी बात को सुनना बेटा, तो इट बराबर है आई के, तो भाई वो कौन है, मैं ही तो हूं, मैं कौन हूं वो, तो वो कौन है, मैं कौन हूं वो, तो दोनों बराबर ही तो है यार, सामने वाले को पागल कर दोगे तुम, तो दोनों बराबर ही तो हैं। तो वो कौन है, मैं कौन हूं वो कौन है, मैं कौन हूं वो, कहता पागल क्यों कर रखा है। ठीक है, हाँ, तो अब समझिएगा इस बात को, तो यहां तक बात पल्ले पड़ती है, लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं होती, एक बात को सुनिएगा बेटा। ठीक है, हाँ, अब आप कॉपी कर सकते हो, अब आप इसको कॉपी करते रहना और मेरी बातें सुनते रहना, इसको कॉपी मत करना है, रफ वर्क है जो मैं यहां कर रहा हूं। देखो सपोज करो बेटा, अगर मैं कहूं ए इज बी और मैं कहूं बी इज ए इज बी इज ए, मैथ्स में दोनों बातें बराबर है, मैथ्स में दोनों बातें बराबर है बेटा। मैथ्स में कैसे बराबर है, मैथ्स में ऐसे बराबर है, ए इज बी मतलब ए बराबर है बी के, बी इज ए मतलब बी बराबर है ए के। और मैथ्स कहता है, मैथ्स तो कहता है ये क्या है, ये तो सेम है, चाहे ए बराबर बी के बोलो या बी बराबर ए के बोलो। भाषा में ये बात अलग है, पता है क्या अलग है, अलग पता है क्या बेटा, ए इज बी, यहां सब्जेक्ट ए है मतलब इस इज पर अधिकार ए का है, यहां सब्जेक्ट बी है मतलब इस इज पर बी का अधिकार है। फर्क नहीं है यार, फर्क नहीं है बेटा, बताओ फर्क नहीं है, अल्लाह फर्क नहीं है। हमने बोला हाँ यार फर्क तो है, तो वैल्यू तो दोनों की बराबर है, बट यार इंग्लिश में तो फर्क पड़ गया ना, सब्जेक्ट बदल रहा है, एक में सब्जेक्ट ए है और एक में सब्जेक्ट बी है, इसलिए इस पर बी का अधिकार है और उस पर ए का है। अब इस बात को कॉपी नहीं करना बेटा, रफ समझा रहा हूं आपको, कुछ बात पर है। अगर मैं कहूंगा तो ए इज आई, ऐसे बोलूंगा ना ए आई है, लेकिन अगर मैं आई आगे ले आया ना तो मुझे आई एम ए बोलना पड़ेगा, आई एम ए, आई एम मिस्टर ए। तो ए इज आई और आई एम ए, फर्क पड़ गया ना, क्योंकि यहां सब्जेक्ट आई था तो आई के साथ एम, यहां सब्जेक्ट ए था तो ए के साथ ए, यार तो फर्क पड़ गया। बाद में आप क्या लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वर्ब पे कंट्रोल तो अगले वाले का रहेगा। अब आया मजा। अच्छा सर आप ये बात क्यों बता रहे हो, ये बात मैं पता है क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, अगर तुम चाहो यहां एम लगा दो, इट एम आई, और इट एम आई कैसे हो जाएगा यार, इट इज आई होगा क्योंकि इस पर कंट्रोल इट का है, इट सब्जेक्ट, और इट के साथ इज आता है, एम आई नहीं सकता, इट के साथ आर आई नहीं सकता, मतलब तुम कुछ भी कर लो, इसलिए मैंने कहा यहां प्लूरल वर्ब आएगी नहीं, ना तो यहां आर आएगा, ना यहां एम आएगा, ना यहां वर आएगा, कुछ नहीं आ सकता यहां, यहां सिर्फ इज आ सकता है, और पास्ट हुआ तो वॉज आ सकता है। भाई पास्ट हुआ तो वॉज आ जाएगा, प्रेजेंट हुआ तो इज आ जाएगा। ठीक है जी, डन है भाई, वेरी गुड। अब आगे ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर पेपर में ये आ जाए इट इज या इट आर वी या अस हु हेल्प देम, वो हम हैं जो उनकी मदद करते हैं, वो हम हैं जो उनकी मदद करते हैं। अब बताओ बेटा, इट इज वी या अस या जो भी आगे आएगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी भी समझाया बेटा, आगे कौन लिखा, इट लिखा है, तो इस पर कंट्रोल किसका है, इट का है, इट का कंट्रोल तो इज आएगा, आर थोड़ा ना आएगा इट के साथ, तो क्या आएगा बेटा, इट इज, क्या आएगा, इट इज, तो इट इज आ गया। ठीक है, अच्छा इट क्या है बेटा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव केस किसके बराबर होगा, सब्जेक्टिव केस, तो यहां क्या आएगा, वी, ये कट गया, तो क्या हुआ बेटा, इट इज वी, वो है हम, हु हेल्प देम, जो उनकी मदद करते हैं। गई बात खोपड़ी में, वेरी गुड। तो अब हमने ये भी किस्सा देख लिया,
तो बेटा पेपर में ना तो इट के बाद आर आएगा, ना एम आएगा, ना वर आएगा, सिर्फ या तो इज आएगा, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है तो वो आएगा। अब आया छोटे मजा। तो ये बात यहां तक भी समझ में आई। आगे सुनिएगा बेटा। अब हमने आगे क्या देखना है कि अगर पेपर में इस तरीके से आ जाए, इट इज या आर, वी या अस, हा, हु इज या आर रेडी टू गो देयर, वो हम है जो वहां जाने के लिए तैयार है, वो हम हैं जो वहां जाने के लिए तैयार है। अब एक पड़ाव और समझो बेटा, एक पड़ाव और क्या समझना है मेरे बच्चे, बताओ एक पड़ाव और क्या समझना है। एक पड़ाव ये देखना बेटा, मेन सब्जेक्ट यहां कौन है, इट, मतलब जो सब्जेक्ट है इसका, इस पर किसका कंट्रोल है, इट का, क्योंकि इट ही तो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको, तो इसका मालिक तो इट हुआ। तो क्या बोलूंगा, इट इज वी, वो हैं हम। अगर मैं ये बोल रहा हूं ना बेटा इट इज वी, हां, अगर इसको उल्टा कर दूं तो वी आर इट हो जाएगा, है कि नहीं, मानते हो ना बात को। इट इज वी तो इसका कंट्रोल इस पे है, वी आर इट तो इसका कंट्रोल इस पे है, क्योंकि आगे अभी आ गया तो ये फर्क पड़ेगा ना। बट वहां वी आर इट नहीं है, इट इज वी है, ठीक है। बट बेटा एक बात बताओ, ये हु भी तो प्रोनाउन है यहां, ये हु प्रोनाउन किसको दिखा रहा है, वी को। अगर वी को दिखा रहा है तो ये भी प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो अब एक बात बताओ बेटा, वो है हम कौन, जो तैयार है वहां जाने के लिए। तो तैयार वहां जाने के लिए इट नहीं है, ना 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 ना, तैयार वहां जाने के लिए हम हैं। तो हम तैयार है तो ये इसका मतलब ये हु इट को नहीं दिखा रहा, ये हु किसके लिए आया बेटा, हमारे लिए। हमारे लिए आया तो हमारे ही रूप लेगा, पर हमारे ही रूप लेगा तो हम ही तो वहां जाने के लिए तैयार है। तो हम क्या है, प्लूरल। प्लूरल तो अब अगली वाली वर्ब पर किसका कंट्रोल होगा, वो इसका कंट्रोल होगा, क्योंकि यही तो काम करेगा। ये तो यहां पर काम थोड़ी ना करेगा, ये तो उसके शो ऑफ के लिए आया है। तो क्या बनेगा बेटा, इट इज वी हु आर रेडी टू हेल्प प्लेयर, हु आर रेडी टू गो देयर। इसलिए मैंने कहा इस वर्ब पर तो इसका कंट्रोल होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बराबर हुआ, बट अगली जो वर्ब आएगी ना उस पर इसका कंट्रोल होगा। इसलिए मैंने ऐड किया कि मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब, इस पर इसका कंट्रोल बनेगा, ठीक है। तो क्या बना बेटा, इट इज वी हु आर रेडी टू गो देयर, हु आर रेडी टू गो देयर। अब एक एग्जांपल आपको और देता हूं, उसके बाद आपको ये 100% तैयार हो जाएगा मामला। एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है बेटा, बाद में कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी नहीं हुआ तो। अब ये और एग्जांपल लिखने दो, फिर बाद में मैं टाइम दूंगा आपको कॉपी करने के लिए। अब आप खुद से एक और बार ट्राई करो, इट इज या आर, ही या शी, इट इज या आर, ही या शी बोल रहा हूं, ही या हिम, हां, हु इज या आर रेडी टू गो देयर। चलो बेटा अब इसको फिल करो, इसको फिल करो, अपने आप मजा आ जाएगा। इसको फिल करो बेटा, जो इधर लिखा है फिल करो। देखो बच्चे, वो हम हैं, वो मैं हूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर कंट्रोल तो इट का है तो इज आएगा बेटा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बराबर होगा तो इट इज ही, बट अब आगे का तैयार कौन है, ही तैयार है, और इसके साथ क्या आएगा, इज। तो ये हु इसी के लिए तो है, तो इसी का पप्पा ये है तो इज आएगा। तो क्या बना, इट इज ही हु इज रेडी टू गो देयर। बहुत बढ़िया, सबका सही। अब देखो बेटा, एक बार एक पेपर में एरर आया, पता है क्या एरर था, उसने क्वेश्चन दिया बेटा, उसने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देखो चुटकू क्या था, क्वेश्चन था बेटा, इट इज आई हु इज रेडी टू हेल्प देम। बेटा अब मुझे बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस में कोई गलती आपको नजर आ रही है, बताओ बेटा। क्या ये सेंटेंस सही है या इस सेंटेंस में आपको कोई गलती नजर आ रही है। देखो भी बच्चे, इज सही है, इट के लिए था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आई भी सही है, बट बेटा तैयार कौन है वहां जाने के लिए, हु किसको दिखा रहा है, आई को। तो अब ये किसका चेहरा लेगा, आई, तो और आई के साथ इज आता है, नहीं बेटा पेपर में यहां एरर था, यहां एम करना था।
इट इज आई हु एम रेडी टू गो देयर। बहुत अच्छा बच्चा, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन आए, तो क्या समझे ये चीज। अच्छा, अब बताया क्या है ये इट बेटा, यहां मेन है या एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा आता है किसको शो करने के लिए? इसको शो करने के लिए। तो बेटा ये मेन सब्जेक्ट हुआ, तो मेन सब्जेक्ट तो आई ही हुआ यहां। हाँ, तो फिर मेन सब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है बेटा? इसको, ये इसको सिर्फ शो कर रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है बस, तो इसको शो कर रहा है। तो इसमें जो ओरिजिनल जो मेन सब्जेक्ट है वो आई है, और जो उसको शो कर रहा है खाली, तो उसी लिए इसका नाम पड़ गया डमी सब्जेक्ट। बेटा जो ओरिजिनल को शो करे उसको क्या बोलते हैं? डमी। जैसे आप मोबाइल फोन की दुकान में जाते हैं तो मोबाइल फोन वो कई बार रियल ना रख के मोबाइल फोन की क्या रखता है? डमी। इसलिए इट को बोल दिया गया डमी सब्जेक्ट, कि ये तो डमी सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं। मेन सब्जेक्ट वो है जो इसके बाद आएगा, ये तो यहां खाली एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, कॉपी बाद में करिएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेटा यहां, जब टू इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है ना, तो ये खुद में यहां क्या हो जाता है? फिर डमी सब्जेक्ट। ये खुद में क्या हो जाता है बेटा? डमी सब्जेक्ट। तो इस केस में डमी सब्जेक्ट होता है, तो या तो इट वॉज होगा, या इट वॉज होगा, या इट इज होगा। यहां सब्जेक्टिव केस आएगा और अगली वर्ब इसी के हिसाब से आएगी। तो बड़ा आसान सा काम हो गया। अब देखो बेटा एक लास्ट एग्जांपल, फिर चीजों को समझते हैं। बेटा एक बात बताओ, इट वॉज या वर, दे या देन। अब एक और बात सोल्व करो फिर देख, हु वर रेडी या हु वॉज रेडी टू गो देयर। अब इसको और सोल्व कर दो मेरे बच्चे, फिर कॉपी करना। बताओ, इट वॉज या वर, दे या देम, हु वॉज या वर रेडी टू गो देयर। तो आपने क्या बोला बेटा? आपने बोला सर यहां से बात चालू है, तो ये नहीं, ये मेन सब्जेक्ट है। और बेटा सब्जेक्टिव केस के ही बराबर होगा, क्योंकि ये इसी के शो कर रहे, तो इसके पप्पा तो ये है, तो डमी हुआ तो मेन सब्जेक्ट हुआ। इट वॉज दे, हु, अब हु किसके लिए है? पप्पा ये रहे, तो अब ये है तो क्या आएगा बेटा? वर, वॉज नहीं। इट वॉज दे हु वर रेडी टू गो। आया बेटा? अब तो पल्ले पड़ गया पक्का, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, अब आया बेटा? होली की छुट्टी, अबे छुट्टी उट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? ए राम, एक बच्चा कह रहा है सर आप इतना समझा देते हो, कंफ्यूजन कहां से रहेगा? क्या करें भाई, बच्चे समझते तो नहीं है, चीख चीख के समझाना पड़ता है। एक एक बात भाई साहब कितनी बार बताता हूं, तब जाके तुम्हारी पल्ले पड़ती है। तब भी एक दो बच्चा रिवाइज नहीं करता, मेहनत नहीं करता। ई भगवान, क्या करे रे बाबा, उठा ले रे बाबा, उठा ले।
अब इसको कॉपी कर लो बेटा। अब नारियल लेने भेजा हुआ ना सोनू को। आइए आपका इंतजार था, ला 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 ला। टररर। और सुनाओ ठाकुर, हो गया तो कॉपी, आगे बढ़े। चलो जी पाजी, अब आगे की बात करते हैं। हो गया कॉपी, बहुत बढ़िया जी, डन। तो ये एग्जाम्पल थे, ये चीज हमने संभाल ली, अपना डमी सब्जेक्ट कैसे रिएक्ट करता है, इन चीजों को जान ली। तो मुबारक बेटा, यूज ऑफ इट खत्म। अब देखो यार, फिर दोबारा से चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आप रिवाइज करोगे तो हमने किया पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट, जिसको हमने आराम से सोल्व कर लिया। फिर हमने किया बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन सोल्व, फिर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन को भी समझ लिया। फिर यूज ऑफ इट देखा बेटा, ठीक है, यूज ऑफ इट देखा, और आज हमने इट को भी सोल्व कर लिया। तो बेटा मैं पता है क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं बेटा, एक होता है आई, ठीक है, एक होता है मी, ठीक है, एक होता है माई, ठीक है, एक होता है माइन। बेटा इन सबको हमने खत्म कर दिया। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव प्रोनाउन, सबको निपटा दिया। तो आई एस कॉपी नहीं करना बेटा। फिर वी आया, फिर यू आया, फिर ही आया, फिर शी आया, फिर दे आया, हाँ, और अब हमने इट को भी निपटा दिया। अब इट का एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे को कराना है, उसके बाद जो है इट खत्म हो जाएगा। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जो इट है वो सबको पता है, वो सिंगुलर होता है। आज के बाद याद रखिए बेटा, उसका प्लूरल दे होता है। इट का प्लूरल क्या होता है? दे होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इट का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। इट का प्लूरल क्या होता है? दे होता है, ठीक है। तो दे का देयर, देम जैसे भी यूज होगा, इट सिंगुलर होता है। एक बार कहानी को ध्यान से देखते हैं बेटा। मैंने अगर एक एग्जाम्पल ये लिख दिया, द जूरी वर डिवाइडेड, द जूरी वर डिवाइडेड, वर डिवाइडेड according to its opinions। अब सोचो बेटा, जूरी डिवाइड कर दी गई, तो इसको वो क्या लेकर चल रहा है? प्लूरल। तभी तो वर्ड लिखा है प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो बट अगर ये प्लूरल है बेटा, तो यहां इस बार इट से ना आके इसका प्लूरल क्या बनेगा? देयर, क्योंकि दे बनेगा और वहां दे की पोजीशन क्या होगी? देयर। तो द जूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, इट्स ओपिनियंस नहीं, क्योंकि वो कलेक्शन नहीं रही, उसको तो बांट दिया आपने, तोड़ दिया।
ठीक है। ये हुई बच्चा पार्टी यहां तक की बात। अब बेटा आगे की बात समझते हैं। तो यूज ऑफ इट भी खत्म हुआ। हाँ, अब आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उसको एक बार ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, जैसे बेटा एक कंपनी है तो आप क्या बोलोगे? इट। दो कंपनीज होंगी तो आप क्या बोलोगे? दे। फिर इट नहीं। अब आगे समझो बेटा। अब हमें शुरू करना है अगला प्रोनाउन, मतलब नेक्स्ट प्रोनाउन अब हमने आरंभ करना है। नेक्स्ट प्रोनाउन हमें आरंभ करना है, अब उसको देखते हैं। बट यहां मेरे बच्चे आपको एक अलग ही टाइप का एक प्रोनाउन मैं समझाऊंगा जो कई बार बड़ा परेशान कर लेता है। वो कई बार बड़ा परेशान कर लेता है मेरे बच्चे, वो होता है यूज ऑफ वन। अब आप पता है क्या बोलोगे? अरे सर ये तो बड़ा आसान है, हमने तो बचपन में देखा है इसको। कैसे देखा बेटा? 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग में देखा है। मानते हो बेटा? अब आप जैसे यूज ऑफ इट सीखा है, अब मेरे पुत्र आपने सीखना है यूज ऑफ वन। यार ये 1 2 3 तो हमने देखा है, 1 2 3 तो हमने देखा है बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। बेटा इसके अलावा ये छोटू पैकेट कुछ और भी होता है। चलो समझते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये जो वन होता है ना, आप इसके बाद एक नाउन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ऐसे दिखाई देता है, वन होता है और आप इसके बाद बेटा नाउन देखते हैं। पहली बात तो इसका चेहरा आपको ऐसे नजर आ सकता है। ठीक है, जब इसका चेहरा ऐसे नजर आएगा तो बेटा नाउन से पहले ये जो वन है ये अपने आप में डिटरमिनर हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। हाँ, तो बेटा इसमें ये जो नाउन है यही तो सब्जेक्ट बनेगा। वेरी गुड। तो बेटा इसी के हिसाब से आगे वर्ब आएगी और पुत्र इसी के हिसाब से आगे पोजेशन जो भी दिखानी है वो आएगी। मानते हो बेटा बात को? कैसे? चलो एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा, वन गर्ल हैज और हैव, ये ऐसे कर लेते हैं। वन गर्ल या गर्ल्स हैज और हैव डन हर देयर वंस वर्क। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। वन गर्ल या गर्ल्स, बेटा एक लड़की है ना, तो एक लड़की है तो गर्ल होगा, गर्ल्स क्यों होगा? बट पुत्र मेन नाउन ये हुआ, इससे पहले ये तो डिटरमिनर है। क्या कहते हो खिलाड़ी? ठीक है, तो बेटा ये मेन सब्जेक्ट हुआ, तो ये जो गर्ल है बेटा यही तो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, एक लड़की है तो बेटा हैज हुआ। अब यार लड़की है, लड़की के लिए तो बेटा हर आएगा, देयर क्यों आएगा और वंस क्यों आएगा? अब बच्चा कई बार वहां सोचता है वंस कर दो, गलत बेटा, हर आएगा, वंस क्यों आएगा बेटा? तो वन गर्ल हैज डन हर वर्क, एक लड़की ने अपना काम कर लिया। वंस कब आता है वो बात की बात है, थोड़ी देर बाद समझो। तो बेटा वन का चेहरा आपको कैसे दिखाई देगा प्रोनाउन में, या मतलब किस केस में? तो ऐसे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं डिटरमिनर ना बताता आपको, प्रोनाउन में खाली प्रोनाउन करते, कैसे हो जाता मेरे बच्चे? बर्बाद है, बर्बाद हो जाते, प्रोनाउन टॉपिक ही बर्बाद हो जाता। आपको समझ ही नहीं आता कब क्या बन रहा है। सर कभी कभी ये प्रोनाउन होता है, सर कभी कभी ये डिटरमिनर होता है, सर हमें कब पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फिर। इसलिए दोनों चीजों को मैं एक साथ लेकर चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन रहे ही नहीं, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। पहले वाले मामला क्लियर हो बेटा, बॉय होता तो हिज हो जाता। ठीक है,
बताओ छोटे, कोनो दिक्कत है बेटवा? ला 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 ला। ठीक है जी, आओ जी आगे देखो। डन। देख छुटकू, अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अगर ये वन के बाद बेटा कई बार आपको ऑफ दिख जाता है, वन ऑफ, तो सोचो अब यहां सिंगुलर या प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन क्या आए? प्लस सिंगुलर या प्लूरल वर्ब क्या आए? प्लस पोजेशन वहां किसके हिसाब से आए? चलो एक बार एग्जांपल से समझे बेटा। अगर पेपर में आ जाए पुत्र जी, वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज इज या आर डूइंग हिज हर वंस देयर वर्क, क्या लग रहा है बेटवा? लिया? उसको कहां रखवाया था? अच्छा इतनों को यहाँ कैसे? कितने लेके आया? 4 ही लेके आए? 25 का ही मिला अंदर तो 4 थोड़ी ना, 12 कितना क्या कही थे ना हमने तो। 12 सर ने ले लिए थे। कौन सर ने ले? अरे आवाज आ रही है, माइक ऑफ करता हूँ, बच्चे भी सुन लेंगे वरना। क्लास तो चल रही है, ठीक है बेटा। देखो ये ले, इसको भी ले जा, यहां 2 छोड़ बस। हाँ इसको और डाल ले, पाइप भी ले जा ना, जरूरत पड़ेगी। 2 इसमें से भी ले जा, यहां 2 छोड़ दे, इसको छोड़ दे यहाँ। नहीं समझा तू, इसमें से भी 2 निकाल ले जा। एक ऊपर राकेश सर को देके आ जा, एक मेरे लिए छोड़ दे यहाँ। ये काम करना, बोली यही ले जाना, ये यहाँ रख दे, ये यहाँ, ये छोटे ले गया, एक मिनट, ये यहाँ रख दे, ये ले जाना, ये उठा के गाड़ी में डाल दे बस। अब 2 पाइप बचे हैं यहाँ, बस आ जा, फिर यहाँ आ जाना, इनको दे देना मेरे को, गाड़ी में रख के आ जा। देखो जी, हाँ बेटा
देखो, वन ऑफ द बॉयज इज आर डूइंग हिज वर्क और वन समोसे नहीं है बेटा, नारियल पानी। ऐसा कहते समोसे लाए, समोसे कहाँ मेरे मुंह से लगता है तुम्हें, मैं समोसे खाता हूं। देखो ध्यान से देखिए, वन ऑफ द बॉय, एक लड़के में से एक की बात तो होगी नहीं बेटा, ज्यादा लड़के होंगे चाहिए होंगे। बात समझ आती है सर? वेरी गुड। तो ज्यादा में से बात तो एक लड़के की है बेटा, एक लड़के की बात है तो ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा था ना, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो ये मेन हुआ, ये मेन हुआ तो बेटा इज आएगा। और एक लड़के की बात है, लड़का है बेटा, जेंडर तो पता ही है, तो फिर वहां हिज आना चाहिए। मानते हो? वेरी गुड। अब बेटा कॉफी कम कर दूंगा ना, गर्मी आ गई, नारियल पानी ज्यादा पिया करेंगे, कॉफी कम पिया करेंगे। ये कट गया, ये आ गया। नाउन प्रोनाउन तो कुछ भी हो सकता है। नाउन प्रोनाउन बेटा वन ऑफ देम भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वन की बात है तो हमें पता है सिंगुलर आएगी, और जेंडर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द जेंडर। पोजेशन कैसे आ जाएगी बेटा? अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ये आ जाए। ठीक है सर? नहीं समझ में आया? थू, थू। नहीं, आसान बात समझ नहीं आई। थू, गंदा। ए भगवान, उठा ले रे भगवान, क्या करे। देखो, एक छोटा बच्चा हमारी गली से नीचे से जा रहा है, ये विदाउट चड्डी। इधर बेटा, समझ आया तेरे को? वो भी हाँ कर रहा है। कौन सी क्लास में? थर्ड क्लास, तीसरी क्लास में बच्चा है, उसको भी समझ आ गए। तो कह रहे तेरे को समझ ये भगवान, क्या होगा रे तेरा? ओ ठाकुर, क्या होगा रे तेरा? चल ठीक है भाई, चलो टाइम हो गया। अब ये खत्म नहीं हुआ बेटा, इसका अगला कॉन्सेप्ट हम कल करेंगे। एक छोटा कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट और रहता है, तब खत्म होगा। तो इसका अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, करो कॉपी। बेटा बाय बाय, टेक केयर। रोक दो, क्लास हो गई।